नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का इनोवेशन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज हम चालू कर रहे हैं डाइजेशन के अंदर जो डाइजेशन का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी भोजन का अवशोषण। देखो बेटा जी, जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले कहेंगे हम खाना लेते हैं मुंह में। किस में लेते हैं? तो सबसे पहले हम कहेंगे थोड़ा बहुत खाना तो हमारा मुंह में भी एब्जॉर्ब होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख गुहा। क्या देख लेते हैं? मुख गुहा। जब मुख गुहा की हम बात करें तो मुख गुहा में हम कहते हैं कि कुछ आपकी ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है। और मुख गुहा में कहां पर एब्जॉर्ब होती है? तो हम कहेंगे कुछ तो होगी आपके सब लिंगुअल साइड में। कहां पर होती? सब लिंगुअल का मतलब क्या होता है? जीवा के नीचे, जीवा के साथ में हम कहेंगे अपनी जो गाल है जिनको हम बोलते हैं चिक। क्या बोलते हैं? इनकी जो म्यूकोसा लेयर है वहां पर होगी। कहां पर होगी? म्यूकोसा ऑफ चिक। तो हम कह देंगे चिक म्यूकोसा के अंदर भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन है होगा। क्लियर बात? अब हम बात करें भाई यहां पर एब्जॉर्प्शन किसका होता है, तो हम कहते हैं मेनली होता है कुछ ड्रग्स का। किसका होता है? कुछ ड्रग्स का। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो होता है सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का। ड्रग्स को हम बोलते हैं औषधि या दवाई। क्या बोलते हैं? औषधि या दवाई। यहां पर ड्रग्स का मतलब वो नहीं है इसमें एक हेरोइन, चरस, गांजा, वो नहीं है। क्योंकि अपने मेडिकल टर्म के अंदर जो दवाइयां होती है उनको अपने बोलते हैं ड्रग्स। आपने कहीं देखा होगा मेडिकल के बाहर लिखा है भारत ड्रग्स स्टोर, महालक्ष्मी ड्रग एजेंसी। तो उसका मतलब ये नहीं यहां पर स्मैक मिलता है, चरस मिलता है, गांजा मिलता है, नहीं। वहां पर अपने को दवाइयां मिलेगी। क्या मिलेगी? इसके साथ ही हम कहेंगे ड्रग्स के साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत एल्कोहल भी यहां पे एब्जॉर्ब होगा। थोड़ा बहुत एल्कोहल भी एब्जॉर्ब होगा। एल्कोहल बोले तो दारू। एल्कोहल बोले तो अगर कोई कसम दे दे कि तेरे को दारू नहीं पीना है, अपने क्या कहते हैं जो चीज गले से जाए उसी को बोलते हैं पीना। ठीक है, तो क्या करो, मुंह में डाल के थूक दो, एब्जॉर्ब तो हो गया, नशा तो हो गया। ठीक है, तो कोई अगर कसम दे कि दारू नहीं पीना है तो उसके सामने कसम ले लो, मैं कसम लेता हूं कि आज के बाद दारू गले से नीचे नहीं लूंगा, यानी मुंह में कर लो काम। अब यहां पर बात आती है भाई जो ड्रग्स है वो कौन कौन सी ड्रग्स यहां पर एब्जॉर्ब होती है। तो हम एक ड्रग होती है जिसको हम बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। क्या होती है? एंटी एंजाइनल ड्रग का मतलब क्या है? एंजाइना नाम किसके लिए आ रहा है? हार्ट के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? क्योंकि हार्ट में एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या होती है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हृदय शूल। क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है, हमें अचानक हृदय के अंदर दर्द होता है, हार्ट अटैक वाली कंडीशन होती है। उस टाइम आपने देखा होगा जो हार्ट का पेशेंट होता है वो अपनी ऊपर वाली जेब के अंदर एक गोली रखता है जो कि नाइट्रोग्लिसरीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? उसके अंदर क्या होता है, वो जैसे गोली गुलाबी कलर की होती है, जैसे अपनी जीभ पे रखे और उस गोली को एकदम चूसेगा, ठीक है, इस तरीके से, तो उसके अंदर तो नाइट्रोग्लिसरीन है, वो जाके अपने हार्ट के अंदर जाके हार्ट को क्या कहेगा, भाई ढंग से काम कर ले, अभी मर जाएगा बेचारा कहीं। ठीक है, आपने स्वर्ग मूवी देखी होगी। कौन सी मूवी? उसके अंदर राजेश खन्ना साहब होते हैं। ठीक है, लास्ट के अंदर आपने देखा होगा कि जब गोविंदा जी उनके भाई बहनों को लेकर आते हैं, कहते हैं आप इनको एक्सेप्ट कर लो, तो मना कर देते हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो उस टाइम अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जब गोविंदा उनकी वो दवाई वाली जब खोलता है तो उसके अंदर देखता है दवाई नहीं है। लेकिन जब मरने के बाद उनकी मुट्ठी खोलता है तो देखता है कि यार मुट्ठी के अंदर दवाइयां पड़ी थी, अगर उस वक्त उनको दवाई दे दी जाती तो बच जाते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं वो हार्ट अटैक था उनका, और हार्ट अटैक की जो ड्रग्स है वो हमारी मुंह में एब्जॉर्ब होती है। इसके साथ में हम कहते हैं कईयों की बीपी हाई हो जाती है। क्या होती है? बीपी हाई हो जाती है। तो बीपी हाई को कंट्रोल करने के लिए भी जो ड्रग्स है वो भी हमारी जीभ के पास ही एब्जॉर्ब होती है। कहां होती है? जीभ के पास में। तो हम उसके लिए लिख देंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। वो भी एब्जॉर्ब कहां होगी? अपनी जीभ के पास में। और जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उसके लिए यूज की जाती है मेनली, उसका नाम है नेफिडेफिन। क्या नाम है? नेफिडेफिन नाम के एक सोल्ट की एक टेबलेट आती है, वो आप जीभ पे रख लो, अगर किसी की बीपी हाई हो रखी है तो हाथों हाथ लेवल में आ जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ जो वोमिटिंग वाली ड्रग्स है वो भी एब्जॉर्ब होती है। आपने देखा होगा किसी को अचानक उल्टी का मन हो रहा है, डॉक्टर के पास गए या मेडिकल वाले के पास गए, बोले भैया उल्टी हो रही है, वो एक टेबलेट देगा, कहेगा इसको आप चूसो। ठीक है, उसके ऊपर लिखा है ओरल डिस्पर्जिबल, यानी वो मुख गुहा में पूरी पूरी डिस्पर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पर जो एंटी वोमिटिंग ड्रग्स है वो भी यहां पर क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब मेन बात आती है जी पान मसाले की। किसकी बात आती है? बोलो जुबा केसरी। ठीक है, जैसे विमल में कहता है ना, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। ठीक है, तो उनके अंदर पाया जाता है निकोटीन। क्या होता है भाई? वो अपनी जो गाल की म्यूकोसा है वहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है। कहां होता है? गाल की म्यूकोसा में।
तो हम कहेंगे जो पान मसाला है, क्या है भाई, पान मसाले के अंदर होता है भाई निकोटीन, क्या होता है, और ये निकोटीन एब्जॉर्ब कहां होता है भाई, अपनी चिक म्यूकोसा में। क्लियर बात। तो हमने कहा मुख गुहा में कहां कहां होगा एब्जॉर्प्शन, एक तो जीभ के नीचे और एक होता है अपनी गाल की म्यूकोसा में, कहां पर। क्लियर बात। होता क्या क्या एब्जॉर्प्शन, तो हम कहेंगे मेनली तो होता है ड्रग्स का, थोड़ा बहुत एल्कोहल का भी हो जाता है। तो ड्रग्स में कौन सी, तो हम कहेंगे एंटी एंजाइनल, कौन सी, एंटी एंजाइनल किससे संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, किससे संबंधित है। अगर हम बात करें अपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कौन सी, वो किससे संबंधित है, बीपी से संबंधित, किससे संबंधित है। अगर एंटी वोमिटिंग की बात करें तो कौन सी, वोमिटिंग से संबंधित, यानी उल्टी वाली से संबंधित। और इसके लिए जो अपने नॉर्मली जो गोली यूज करते हैं उसके अंदर सोल्ट आता है, डोमपेरिडोन, क्या नाम आता है, डोमपेरिडोन। आपने गैस वाला कैप्सूल भी देखा होगा जो भूखे पेट लोग लेते हैं, जिसके ऊपर लिखा था ओमाप्रेजोल, पेंटाप्राजोल, उसके अंदर आप देखना उसके अंदर लिखा होगा ओमेप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन साथ में। आप एक गैस के लिए गोली आती है जिसको हम बोलते हैं रेंटिडीन, एंटासिड आती है रेंटिडीन नाम की, उसके अंदर भी हम कहते हैं कई बार डोमपेरिडोन अपने को साथ में देखने को मिलेगा। जनरली रेंटिडीन है वो अकेली आती है, ठीक है। तो रेंटिडीन वगैरह वो अपने अंदर एब्जॉर्ब होती है स्टोमक के अंदर, कहां होती है, और ये कहां होते हैं, मुख गुहा में। अब मुख गुहा के बाद में अपना अगला पार्ट आता है स्टोमक, क्या आता है भाई, स्टोमक को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं। जब हम आमाशय के अंदर बात करें तो आमाशय के अंदर हम कहेंगे 5% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कितने परसेंट, तो हम लिख देंगे भाई 5% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। मेनली एब्जॉर्प्शन होता है यहां पर एल्कोहल का, किसका, किसका एब्जॉर्प्शन। कुछ कुछ एल्कोहल ऐसे भी आते हैं जो कई देर बाद में नशा पैदा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं वो स्टोमक के अंदर जाते हैं, स्टोमक के अंदर जो पहले का फूड है उसके साथ में मिक्स होंगे, उसके बाद में वो क्या करेंगे, नशा करेंगे। जैसे कुछ ऐसे ऐसे एल्कोहल आते हैं जो कि आधे घंटे बाद आपको नशा फील कराएंगे, ठीक है। उसका कारण क्या है कि जब वो इंटेस्ट जो अपने आमाशय की म्यूकोस है वहां पे एब्जॉर्ब होंगे, उसी के बाद में अपने को नशा देंगे। क्लियर बात। इसके बाद में हम कहते हैं कि इसके अंदर आपको कुछ विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, कौन सी विटामिन, B12 है, तो हम कहेंगे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी कहां होता है, आमाशय के अंदर। कुछ एमिनो एसिड का भी यहां पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे कुछ एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन भी यहां पर होगा, कहां पर, स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर। वाटर का कितना, 5%, वाटर का कितना, और एल्कोहल लगभग पूरा यहीं पे एब्जॉर्ब होता है, लगभग, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने कहा था माउथ में होता है, बाकी सारा का सारा एब्जॉर्ब कहां होगा, यहीं पे। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में ये लिखा है, लिखो इसको।
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कहां पे होगा? तो हम कहेंगे जेजुनम, और यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और मैक्सिमम डाइजेशन कहां हुआ? ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर। अब यहां पे ये पूछेगा भाई कौन कौन से पदार्थ अवशोषित होंगे? तो हमने कहा था जो सकस एंटेरिकस के अंदर जितने भी एंजाइम आते हैं उनकी जो क्रियाएं हैं वो हमने कहा था आंतरिक म्यूकोसा के बहुत ही नजदीक होती है। उसके फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या थे? तो हम कहेंगे एक तो था आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज नहीं था, माल्टोज टूट के ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देता था है। क्लियर बात? हमने कहा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ये मेन ये थे। इसके साथ में हमने कहा कुछ फैटी एसिड बनते हैं, कुछ पार्ट ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। और थोड़े बहुत हम कहेंगे एमिनो एसिड। और साथ में हम कह रहे हैं भाई विटामिन B12 का भी यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये सारे के सारे एब्जॉर्प्शन कहां हो रहे हैं? अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेन बात याद रखना, यहां पर मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और कितना परसेंट? लगभग 80%। कितना? तो हम यहां पर लिख देंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो भी कितना? 80%। कितना परसेंट? अब इसके बाद में बात आती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन की। किसकी बात आती है भाई? तो हम देख लेते हैं भाई लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक तो हम कहेंगे जो पानी का बचा हुआ पार्ट है, कितना? 15%। कितना? तो हम लिख देंगे भाई 15% वाटर। और इसका एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? तो हम कहेंगे कोलोन के अंदर। हमने बताया था जो पाउच बनते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट्रा। क्या बोलते हैं? तो हम कहेंगे 15% वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वो भी कहां पर? होस्ट्रा में। और होस्ट्रा क्या है? तो हम कहेंगे पाउच ऑफ हमने कहा था भाई ये कोलोन होता है, ठीक है। और इस कोलोन के अंदर हमने ये भी बताया था कि तीन तो आपकी पाई जाती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल। कौन सी होती है? और यहां पर पाई जाती है सर्कुलर मसल। क्या होती है? यहां पर ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन रही है इसी को हम क्या बोलते थे? और इसी होस्टा में हम कहेंगे 15% वाटर का अवशोषण होगा। क्या होगा? 15% वाटर का अवशोषण होगा। साथ में हम कहेंगे हमारे शरीर के जो मिनरल्स है, मिनरल्स बोले तो खनिज आयन, उनका अवशोषण भी यहीं पे होगा। मिनरल्स में मेनली ध्यान रखना जो हैवी मेटल आयन है उन्हीं का एब्जॉर्प्शन यहां पे होता है। किसका होता है? हैवी मेटल आयन का। अगर क्वेश्चन पूछ ले हैवी मेटल आयन का यानी भारी धातु आयनों का अवशोषण कहां पे होता है, तो आप क्या बताओगे? लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम यहां पे लिख देंगे हैवी मेटल आयन का भी एब्जॉर्प्शन है यहां पे होता है। क्लियर बात? तो हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, विटामिन B12 है। साथ में हम कह रहे थे भाई जो न्यूक्लिक अम्ल है वो भी टूट रहा है, तो उसके अंदर कौन सी थी? पेंटोस शुगर, ठीक है, वो भी यहां पे होगी। और पेंटोस शुगर के साथ में क्या था? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट भी हम कहेंगे यहीं पे एब्जॉर्ब होगा। और साथ में हमने क्या बताया था? नाइट्रोजनी क्षार। तो नाइट्रोजनी क्षार वो भी यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और वाटर का 80% अवशोषण यहीं पे होता है। बड़ी आंत की बात करें तो हम कहेंगे 15% वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? होस्ट्रा के अंदर। और होस्ट्रा क्या होते हैं? पाउच ऑफ कोलोन। यहां पर कुछ मिनरल्स का अवशोषण होता है और जो हेवी मेटल आयन है उनका भी यहां पर अवशोषण होता है। क्लियर बात? यहां तक कोई डाउट? लिखो इसको।
हाँ जी। तो हमने ये देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, फैटी एसिड का, ग्लिसरॉल का, एमिनो एसिड का, विटामिन B12 का, फॉस्फेट का, नाइट्रोजनी क्षार का और वाटर का। वाटर का मैक्सिमम यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने कहा कुछ मिनरल्स का, हैवी मेटल्स आयन का, और होता कहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन, होस्टा में। साथ में हम कहते हैं एनसीईआरटी हमारी कहती है कि कुछ औषधियों का अवशोषण भी यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भाई सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। सर्टेन ड्रग्स का मतलब क्या हो गया, कुछ औषधियाँ। ठीक है, अब देखो भाई, अब आगे की बात हम करते हैं। तो आगे की बात हमारी क्या होगी, हमने भोजन को अवशोषित करना है, तो अवशोषित करने के लिए हम क्या कहेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट होगा। वो ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होगा उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब अपने पास में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, क्या भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो हमने कहा भाई सक्कस एंटेरिकस की जो रिएक्शन होती है वो हमने कहा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के बहुत ही नजदीक होती है। तो ये हो गई भाई अपनी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये अपनी होगी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो हम कहेंगे दो भाई थे जिनका नाम था नाना। क्या नाम था, नाना। वो अमीर बाप की औलाद थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, कोई कोचिंग ज्वाइन की। ठीक है, आप ही की तरह कोई नीट की कोचिंग ज्वाइन की, और उन्होंने ले ली अपनी पर्सनल गाड़ी। क्या ले ली, पर्सनल गाड़ी। तो ये दो भाई है जिनका नाम है नाना। क्या नाम है, इन्होंने क्या ले ली, पर्सनल गाड़ी ले ली। क्या ले ली, पर्सनल गाड़ी। और पर्सनल गाड़ी के थ्रू ये जा रहे हैं भाई। ठीक है, पर्सनल गाड़ी के थ्रू जाएंगे तो हम कहेंगे पैसे लगेंगे, तेल जलेगा गाड़ी का, तो हम कहेंगे पैसे के रूप में यहाँ पे क्या लगेगी, एटीपी। क्या लगेगी, एटीपी। यहाँ पर पैसे के रूप में लगी एटीपी। ठीक है, अब एटीपी लगेगी यानी हम कह रहे हैं ऊर्जा का खर्च हो रहा है, और ऊर्जा का जहां पर खर्च होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पहले तो क्या है, अकेले अकेले जा रहे थे। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल दिया, प्राइमरी एक्टिव। लेकिन बाद में क्या, धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई। ठीक है, दोस्ती हुई किससे, एक बंदे का नाम था ग्लूकोज, एक का नाम था गैलेक्टोज, और एक का नाम था एमिनो एसिड। इन्होंने कहा यार तुम जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में 2 सीटें खाली पड़ी, हमें भी बैठा लिया करो। तो बोले देख तुम 3 जने हो, तुम्हें 2 पे एडजस्ट होना पड़ेगा। वो बोले कोई नहीं, फोकट में तो हम तुम कहेगा वैसे करने को तैयार है, क्योंकि फ्री के तो डाम भी चौके। डाम जानते हो क्या होता है, लोहे का सिरिया गर्म करके कोई बैठा है, फोकट में चिपका दो धीरे से, तो कहते हैं फोकट में तो डाम भी चौका। ठीक है, तो हम कहेंगे नाना भाई जा रहे थे, इनके साथ में मिल गए भाई अपने ग्लूकोज। कौन मिल गया, एमिनो एसिड। कौन मिल गया, और मेन जो मिलता है वो है गैलेक्टोज। कौन मिलता है, ये कहेंगे भाई आप जा रहे हो, ठीक है, तो हमें भी ले जाओ, यानी आपके हम चल लेंगे। खर्चा तो आपका लग ही रहा है, खर्चा तो लग ही रहा है वैसे ही, हम भी आपके साथ साथ चल लेंगे। तो ये भी क्या कहेंगे, हम भी भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आ जाएंगे। लेकिन कैसा, ये तो है प्राइमरी, और ये हो जाएगा को एक्टिव ट्रांसपोर्ट। को का मतलब क्या होता है, साथ साथ, यानी साथ में फ्री में चलने वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल देते हैं, ठीक है। अब नाना भाइयों के साथ में ये दो मिल रहे थे, कौन, ग्लूकोज और एमिनो एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड को एक दोस्त और मिला जिसका नाम था फ्रक्टोज। क्या नाम था, वो कह रहा है यार तुम लोग जा रहे हो, ठीक है, कभी कभी जब तुम्हारे नाना भाई नहीं हो, ठीक है, तो गाड़ी तो उनकी है ही, तेल उनका लग रहा है, ठीक है, गाड़ी तो उनकी है ही, तो ये बना ली हमने भाई गाड़ी, ये उनकी गाड़ी है नाना भाइयों की। तो इन्होंने कहा गाड़ी तो उनकी है, तेल वो भरा के रखते हैं, अपना तो कुछ ही नहीं लगना, तुम जा रहे हो हमें भी थोड़ी बहुत फैसिलिटी दे दिया करो। तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड बोले भाई हम जा रहे हैं तो तुम भी चल लो, हमारे क्या बाप का लगता है, लग तो नाना भाई का रहा है, लग तो किसका रहा है, नाना भाई का रहा है, हम तो जा रहे हैं। और फ्रुक्टोज को कहेगा भाई तू भी आ जा, क्या बोलेंगे, तू भी आ जा। तो फ्रुक्टोज कहेगा चलो भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, ठीक है। यानी इनको क्या मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है। क्या मिल रही है, और फैसिलिटी मिलने वाले ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, सुसाध्य परिवहन, सुसाध्य। क्लियर बात। अब यह ग्लूकोज और एमिनो एसिड बैठे थे, ठीक है, इनको
तीसरा साथी मिल गया जिसका नाम था लिपिड। वो बोला यार मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में तो चल लूँ, माना कि पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को गाड़ी में उल्टी हो जाती है। मेरे को क्या हो जाती है? उल्टी। तो ये कहेंगे यार क्या करें? बोले यार तुम जाते तो हो ही, तुम पैदल चल लिया करो, मैं तुम्हारे साथ साथ चल लूंगा, ना तो कोई गाड़ी लेनी ना खर्चा करना, सीधे सीधे पापा चलना यानी पैदल चलना। ठीक है, तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड किसके साथ मिल गए भाई? ग्लूकोज और एमिनो एसिड किसके साथ मिल गए? लिपिड पार्टिकल के साथ में। लिपिड के पार्टिकल कौन से होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। कौन से होते हैं? फैटी एसिड और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये कहेंगे भाई तुम जा रहे हो तो हमें ले जाओ, ठीक है भाई, फ्री जा रहे हो, दोनों दोस्त है, आप जा रहे हो, ठीक है, हम भी आपके साथ साथ बात करते चलेंगे, कुछ देखते चलेंगे, रास्ते में कुछ कहेंगे, वो देख वो जा रही है, वो देख वो जा रहा है, वो देख कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, तो हम बातें करते चल लेंगे, कुछ पैसा भी नहीं लगेगा, साथ साथ चल लिए। तो इसको हम बोल देते हैं भाई सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोल देते हैं? सिंपल डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? सरल है। क्लियर बात? अब यहां पे इनको देख के पानी कहेगा यार तुम तो जा रहे हो, मेरा क्या होगा? पानी बोलेगा मेरा क्या होगा? तो इंटेस्टाइन म्यूकस कहेगा मैं तो हूं झिल्ली, मैं क्या हूं? और झिल्ली के आर पार पानी का जाना क्या कहलाता है? परासरण। तो यहां से हम कहेंगे वाटर कहेगा भाई हम भी आ रहे हैं, किसके थ्रू? परासरण के थ्रू। अब ये जा रहे थे तो क्लोरीन बोला यार मेरा क्या दोस्त, तुम सारे जा रहे हो तो मेरा क्या दोस्त? तो लोग बोले भाई तुम तो आयनों में आते हो, तुम तो किस में आते हो? आयन में आते हो। तो इसलिए क्या भाई हम आयन को भी लेंगे। आयन को कैसे लेंगे? तो अगर हम कहें आयन कौन सा भी हो, अगर पॉजिटिव आयन हो, कैसा हो? उसका होगा आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसा होगा? अगर नेगेटिव आयन हो जैसे कि क्लोरीन, कौन सा? HCO3 माइनस, कौन सा? इनका अगर अवशोषण हो रहा है, अगर इनका परिवहन हो रहा है, तो वो होगा आपका सिंपल डिफ्यूजन। क्या होगा? जिसको हम बोल सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल सकते हैं? पैसिव है, निष्क्रिय परिवहन। तो हमने कहा भाई नाना भाई थे दो, उन्होंने घर की गाड़ी ली, घर का खर्चा लगाया, ठीक है, ग्लूकोज गैलेक्टोज और एमिनो एसिड उनके साथ चिपक गए, ठीक है, बोले यार तुम जा रहे हो हमें भी ले जाओ, हम भी गरीब आदमी यार, समझा कर इतना खर्चा वह नहीं कर सकते, तुम्हारी गाड़ी में 2 सीटें खाली पड़ी है, बोले चलो। अब नाना भाइयों को उन पे हो गया विश्वास, उन्होंने गाड़ी सौंप दी ग्लूकोज और एमिनो एसिड को, कहा भाई खर्चा हम करेंगे, तू काय की टेंशन ले रहा है, हमारा बाप बड़ा करोड़पति है, उसके पास 900 बीघा जमीन है, ऐसा है, गांव का जमींदार है, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो भाई आप गाड़ी दे रहे हो, हमारा क्या है। उनके साथ में चिपक गया उनका दूसरा दोस्त जिसका नाम था फ्रक्टोज। क्या नाम था? तो फ्रक्टोज ने कहा भाई गाड़ी तुम लेके जा रहे हो, खर्चा तुम्हारा नहीं लग रहा, ठीक है, और यहां पर गाड़ी के रूप में कौन काम आ रहा है? वाहक प्रोटीन। कौन आ रहा है भाई? वाहक प्रोटीन। और यहां पर खर्चे वाली गाड़ी का नाम क्या है? एटीपीएच पंप। क्या नाम है? एटीपीएच पंप, जो क्या कर रहा है? एटीपी का खर्चा कर रहा है। तो फ्रक्टोज के साथ में आ रहे हैं, तो हमने कहा भाई फैसिलिटेट हो गया। अब लिपिड बोला भैया मेरे को तो आती है उल्टी, मेरे को क्या आती है? उल्टी, क्योंकि लिपिड लड़की के नाम से मिलता है और लड़कियों को अक्सर आपने देखा बस में उल्टियां आती रहती है, ठीक है। जैसे ही लड़कियों को 10-15 मिनट शीशा बंद किया, लड़कियों को आपने देखा होगा कि लड़कियां क्या करती है? खिड़की वाली सीट के लिए मरती है, ठीक है। अगर किसी के पास खिड़की वाली सीट है, उसको कहेगी भैया एक्सक्यूज मी भैया, वो मीटिंग प्रॉब्लम है भैया, खिड़की वाली सीट मिल जाएगी क्या भैया? तो बेचारा सोचता है चलो यार दे देते हैं। लेकिन कई साले निकम्मे होते हैं, वो कहते हैं भैया किसे बोला, अब तो सीट नहीं मिलेगी, अब तो सीट नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना भैया, ठीक है। अब हम कहेंगे ग्लूकोज एमिनो एसिड के साथ में कौन आया? लिपिड। तो वो गया फ्री फ्री। कैसे गया? फ्री फ्री, यानी एकदम फ्री में गया, ना तो कोई वाहक प्रोटीन लगा ना कोई ऊर्जा लगी, इसको हमने बोल दिया सरल विसरण। जल की बात करें तो जल हम कहेंगे सीधा के सीधा चला जाएगा, और किसी झिल्ली के आर पार जल का जाना क्या कहलाता है? परासरण। तो हमने कहा जल गया परासरण के थ्रू। यहां पर जो पॉजिटिव आयन थे वो गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और जो नेगेटिव आयन थे वो गए पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। क्लियर बात यहां तक? कोई डाउट इसमें? आगे समझ में? लिख लो भाई।
तो अभी हमने देखा नाना भाई थे, गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी का खर्चा उठा रहे थे, इनके साथ में मिल गए ग्लूकोज और एमिनो एसिड। यानी हमने कहा पॉजिटिव आयन के साथ में अगर ग्लूकोज एमिनो एसिड जा रहे हैं तब उनका क्या होगा, एक्टिव। अगर फ्रक्टोज के साथ में ग्लूकोज एमिनो एसिड जा रहे हैं तो उनका क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट। अगर ना तो पॉजिटिव आयन हो ना फ्रक्टोज हो और ग्लूकोज और एमिनो एसिड के साथ में चाहे लिपिड जाए चाहे नेगेटिव आयन जाए तो उनका क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन। अगर वाटर जाए तो वाटर का क्या होगा, परासरण। वाटर का क्या होगा, परासरण। पॉजिटिव आयन का क्या होगा, एक्टिव। नेगेटिव आयन का क्या होगा, पैसिव। क्लियर बात। अब हम देखते हैं स्वांगीकरण। अवशोषण देख लिया, सबसे पहले हमने पाचन कराया भोजन का, पाचन के बाद में हमने अवशोषण करा लिया। अब हम अवशोषण करा के इसका करेंगे क्या, अवशोषण करा के इसका करेंगे क्या, वो हम देखते हैं। उसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। तो देखो भाई स्वांगीकरण के बारे में, स्वांगीकरण के अंदर हम क्या करते हैं, जो पचित भोज्य पदार्थ है, हमने जितने भी पदार्थ लिए उनका सबका हमने पाचन कर लिया। पाचन करने के बाद अवशोषण किया। अवशोषण के बाद में उसका कोशिका के अंदर होगा क्या, उससे ऊर्जा मिलेगी हमें। तो हम कहेंगे भाई पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा का शारीरिक क्रियाकलापों में यूज करना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, पचित भोज्य पदार्थों का कोशिका में ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करना एवं ऊर्जा का उपयोग शारीरिक क्रियाकलापों में करना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। जैसे हमने कहा भाई ये कोशिका है, इसके अंदर हमने कहा अवशोषित हो गई अपनी ग्लूकोज, क्या हो गया भाई हमारा एमिनो एसिड और हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इनको तोड़ा जाएगा, क्या तोड़ा जाएगा, इनको तोड़ा जाएगा। तोड़ के इनसे क्या बना जाएगा, CO2 क्या बना जाएगा, साथ में बने जाएगी H2O क्या बने जाएगी, और साथ में बने जाएगी ATP क्या बने जाएगी। और ये ATP क्या है, ऊर्जा है। तो हमने कहा इन पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना और इसी ऊर्जा का शरीर के क्रियाकलापों में यूज करने क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। ये एक कोशिका के अंदर हो रहा है और इन पदार्थों के टूटने को हम क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। एक कोशिका के अंदर होने वाला शोषण है तो हम कहेंगे स्वांगीकरण एक प्रकार का क्या है, कोशिकीय श्वसन है। कैसा है, यानी सेलुलर है, रेस्पिरेशन है। अब यहां पर बात यह आ जाती है भाई आपने ऊर्जा तो उत्पन्न कर ली, लेकिन कितनी ऊर्जा लोगे, जितनी अपने को चाहिए उतनी लेंगे। जो बाकी एक्स्ट्रा पदार्थ है उनका क्या होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा पदार्थ है उनका क्या होगा। तो हम कहें अगर अपने पास में हो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, क्या हो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, तो ये क्या होगा भाई अपने लीवर के अंदर जाकर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन मेनली कहां कहां होता है, तो हम कहेंगे लीवर में होता है। कहां होता है, अपनी मसल में होता है। कहां होता है भाई, और थोड़ा बहुत अपने को ब्रेन में भी मिलता है। कहां मिलता है, और यहां पर जो मैकेनिज्म यूज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजीनेसिस। क्या बोलते हैं। अगर हम कहें यहां पर हमारे पास में हो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड, क्या हो, एमिनो एसिड, ये सारी प्रोसेस कहां हो रही है भाई, लीवर में। कहां हो रही है, तो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड है वो भी हम कहेंगे लीवर में जाके क्या होगा, पहले होगा उसका डी एमिनेशन, वी एमिनीकरण। क्या होगा, वी एमिनीकरण के द्वारा हम क्या कहेंगे, NH3 अलग हो जाएगा। वी एमिनीकरण का मतलब क्या हो गया, अमोनिया ग्रुप को हटाना। तो हम कहेंगे अमोनिया ग्रुप अलग हो गया और साथ में हम कहेंगे अपने को मिल गया कुछ है कार्बनिक पदार्थ। क्या मिल गया, कार्बनिक पदार्थ। ये अमोनिया हम कहेंगे अपने CO2 के साथ में रिएक्शन करके बना लेंगे यूरिया। क्या बना लेंगे, और यहां पर जो चक्र काम आएगा उसका नाम होगा ऑर्निथॉन साइकिल। क्या नाम होगा, ऑर्निथॉन साइकिल या ऑर्निथॉन चक्र। उसके थ्रू यूरिया में बदल जाएगा। कौन बदलेगा, अमोनिया। और यहां पर जो कार्बनिक पदार्थ है ये हम कहेंगे ग्लूकोज में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, और किसी शर्करा के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से ग्लूकोज का निर्माण करना कहलाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या कहलाता है,
क्या कहलाता है? अब इनकी बात हो गई, बचा अपना फैट वाला पदार्थ। क्या बच गया भाई? फैट में क्या होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जो काम आने थे वो काम में आ गए। बाकी जो एक्स्ट्रा फैट के पदार्थ है उनका हम कहेंगे क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। क्या हो जाएगा? जमाव। फैट के रूप में हमने पढ़ा था एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल, वो क्या करेगी? इस वसा को जमा लेगी। कहां कहां पे? तो हम कहेंगे गर्दन वाले क्षेत्र में। आपने देखा होगा कहीं गर्दन एकदम इस तरीके से हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर वसा ज्यादा होती है, और वसा ज्यादा होने से एकदम उनका ये रीजन ऐसे चिपका हुआ रहता है। ऐसे अभी क्या कर रहा है? एकदम इसी तरीके से। कईयों का आपने तोंद देखी होगी, ठीक है? तोंद भी क्या है? एक तरीके से एडिपोज फैट है, ठीक है? और कई बार हम कहेंगे यहां जो फैट है उसको भी ग्लूकोज में बदला जाएगा, उसको भी ग्लूकोज में बदला जाएगा। और शर्करा के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से शर्करा का निर्माण करना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर बात? तो हम कह देंगे ये एक्स्ट्रा फैट है, ये क्या हो जाएगा? एडिपोज सेल के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्लियर बात? तो हमने कहा स्वांगीकरण क्या कहलाता है? तो हमने कहा पचित पदार्थों का कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना एवं उपयुक्त ऊर्जा का उपयोग शारीरिक क्रियाकलापों में करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। जैसे हमने कहा हमने अवशोषित किया ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इसको तोड़ के हमने बना लिया CO2 और H2O। क्या बना लिया? CO2 और जल तो हमारे शरीर में काम आ जाएगा, और CO2 वो हम क्या करेंगे? शोषण के थ्रू बाहर निकाल देंगे। ये प्रक्रिया हम करेंगे कोशिका के अंदर हो रही है। किसमें हो रही है? कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर किसी भी भोज्य पदार्थ या किसी भी क्रिया कारक का टूटना और उसे ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया हम क्या बोलते हैं? शोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक कोशिका में हो रहा है इसलिए बोलते हैं कोशिकीय शोषण। क्लियर बात? अब हम कहेंगे यहां पर अगर कोई पदार्थ एक्स्ट्रा हो तो उसका क्या होगा? तो एक्स्ट्रा है तो ग्लूकोज है वो तो बदल जाएगा ग्लाइकोजन में, और जो एमिनो एसिड है वो अपने डीएमिनेशन के थ्रू पहले तो बना लेगा यूरिया, और बचा हुआ पदार्थ वो बदल जाएगा ग्लूकोज में। फैट में भी हम क्या कहेंगे? एडिपोज टिश्यू के अंदर जमा हो जाएगा, ठीक है? कहां कहां? तो हम कहेंगे गर्दन वाले क्षेत्र में, अपने यहाँ जो एब्डोमेन के अंदर जो तोंद होती है वहां पर, अपने स्प्लीन के चारों ओर, ठीक है? किडनी के अंदर भी थोड़ा बहुत फैट जमा हो जाता है, ठीक है? ये सारे के सारे अपने एक्स्ट्रा पदार्थ की बात होगी। क्लियर बात? यहां तक कोई डाउट आया समझ में? चापो।